हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक वक्र निकाय दे रखा है आपको y बराबर 2mx, ठीक है। को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण मान ज्ञात करना है, ठीक है। अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है, हमें वक्र दे रखा है, अवकल समीकरण निकालना है। बहुत आसान है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो एक बार ये देखिए क्वेश्चन, एक ये रहा 2025 में आया था, जेसी सेट था, उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वर्ग दे रखा है। तो वक्र के अंदर दे रखा है y बराबर 2c e की पावर इतना, और इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है, जो भी हमें सवाल दिए गए हैं उसके अंदर जो हमें स्वैच्छिक कांस्टेंट होता है उसको हटाना होता है। बात समझ में आ गई? स्वैच्छिक कांस्टेंट कौन सा होता है? जो मतलब ये जो m है इसको हटाना है बस, ठीक है। तो हटा देंगे हम। अब सवाल ये होता है कि आप कितनी बार अवकलन करेंगे, है ना। अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है? अवकलन करना। कितनी बार अवकलन करेंगे आप? जितने कांस्टेंट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, वो भी m, तो हमने इसको कर दिया एक बार डिफरेंशिएट। चलिए अब इसके मान को हटाना है, यानी कि m को यहाँ नहीं होना चाहिए अवकल समीकरण के अंदर। तो जो आपने समीकरण निकाली ये आपकी अवकल समीकरण अभी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। अब इस m को यहाँ से हटाना है, तो कई सारे तरीके हटाने के हैं। दोनों को भाग कर दो, समीकरण एक समीकरण दो को, तब भी हट जाएगा। ये यहाँ से मान निकालो, यहाँ से इसका मान निकालो और मान निकाल के यहाँ पुट कर दो। ये तरीका अच्छा लग रहा है मुझे भी, है ना। तो ऐसे करते हैं, समीकरण एक से मान निकाल लेते हैं। समीकरण एक से हम लोगों ने मान निकाला, तो कितना मान बनेगा बताओ? x चला जाएगा इसके अपोन में, तो y अपॉन एक्स बराबर 2m, y अपॉन एक्स बराबर 2m। अब जो निकल कर आया ना यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स, ठीक है। हो गया, इसको भी इधर भेज देते हैं हम लोग। तो x dy अपॉन डी एक्स बराबर y, ये हमारी अवकल समीकरण बन गई। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या होता है, जो भी आपको वक्र दे रखा है उसमें कांस्टेंट है m, ओके। तो m को ना अकेला कर लो, m को अकेला कर लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में जैसे c दिखाई दे रहा है हमें कांस्टेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इस c को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो उस डिफरेंशियल में हमारा c शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए अब इसमें बात करते हैं। तो हमने जैसे y जो है ना उसके अपोन में ले गए x को, तो यहाँ पर कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। इससे ना क्या होता है कि एक ही बार में आपका जो कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो भी सॉल्व करके रिजल्ट आएगा वो ही आपकी अवकल समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ तो देखो ऊपर और नीचे दो फंक्शंस आ गए हैं। यहाँ तो एक फॉर्मूला लगता है हर का स्क्वायर, हर ऐसी अंश का अवकलन, याद आया कुछ y ऐसी, अब हर का अवकलन, ठीक है। इधर समझ में आ गया। इधर बताओ, इधर बन जाएगा 0। तो अब जो भी ये अवकल समीकरण आपको दिखाई दे रही है ना, जो भी अवकल समीकरण आपको दिखाई दे रही है, इस अवकल समीकरण में कांस्टेंट जो m था वो नहीं है। इसका मतलब जो भी आंसर बनेगा वो आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। जो नीचे का नंबर चले जाएगा 0 में, कोई बात नहीं। यहाँ जो बनेगा आपके पास x के बाद dy अपॉन dx बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ बचेगा y, इसका कितना बनेगा? इसका बन जाता है x के साथ 1। तो कुल मिलाकर आपने रिजल्ट निकाला dy अपॉन dx माइनस के 1 बराबर 0। dy अपॉन dx को ले जाओ सेकेंड साइड, dy अपॉन dx बराबर y। तो इस तरीके से आप इसके बारे में और सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई और मेथड यूज़ करें जो इससे भी अच्छा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले दोनों मेथड आपकी समझ में आ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।